नबीनगर विधानसभा में चेतन आनंद के आने से क्या माहौल है? नबीनगर विधानसभा में चेतन आनंद को आने से एक उत्सव का माहौल है पूरे कंस्टिट्यूंसी में। लोग कह रहे हैं कि स्थानीय होना चाहिए, यह बाहरी है। कौन कहता है कि स्थानीय होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए? स्थानीय कौन है यहाँ? जो कहता है कि स्थानीय होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए, उनसे जाकर पूछिए कि उनका नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ के हैं और कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उनसे जाकर सवाल कीजिए। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? तो आप हमसे बेहतर तो आप लोग जान सकते हैं चुनाव का स्थिति क्या है। चुनाव का स्थिति एक तरफा है और चुनाव की स्थिति के चलते ही आज पहलवान खोजे जा रहे हैं विरोधी खेमे में। महागठबंधन से सिटिंग विधायक का भी टिकट क्लियर नहीं हुआ है, क्या कहिएगा? अब ये तो वो लोग बताएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो इसको देखते हैं, हम तो कह ही दिए हैं कि पहलवान खोजे जा रहे हैं। अब सिटिंग विधायक के दे ना दे तो उनका विषय का बात है, वो तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम था माँ गजनेश्वरी के दरबार में हमारे विधायक, जुआ चहेता, जुओं का हृदय सम्राट श्री चेतन आनंद जी का माता के चरणों में पूजा पाठ कर करके 11 कढ़ाई चढ़ा करके और सारा प्रसाद जो है से जनता का बीच में वितरण किया गया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गुड्डू सिंह है और मैं ग्राम बिलासपुर, पंचायत चंद्रगढ़ और इस कंस्टिट्यूएंसी का बोनाफाइड मेंबर हूँ। लोग कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद चेतन आनंद नबीनगर आएंगे। जरूर आएंगे। जितने से पहले भी लगातार आते थे। तो इससे पहले इनका माता जी चुनाव जीती थी 95 या 97 में। उस समय से ही रिश्ता बना हुआ है इनका नबीनगर से। ये तो हर बार किसी का शादी ब्याह कुछ भी किसी भी समस्या हो, श्रेया कांड हो, दो तरह तरह के जो भी कांड हो उसमें आए थे और ऐसे भी आते रहते हैं। क्या है चुनाव का माहौल, क्या है इनके आने से? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। चुनाव तो एनडीए का एकदम तय है यहाँ, जितना हमारे चेतन भाई को जितना तय है। क्योंकि आज के डेट में जितना सरकार लाभ दे रही है, जैसे देखिए लोगों को 2000 किसान का जाता है, हर 2 महीना 3 महीना में जाता है। इसके बाद 5 केजी अनाज फ्री में मिलता है। इस बार जितना राशन कार्ड बना, हम खुद डीलर भी हैं, मेरा डीलर प्रतिनिधि हैं और बेलाई पंचायत का पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है, ग्राम पाती, बेलाई पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ। तो सरकार को फिर देखिए हाल में ही जो जीविका के माध्यम से सारी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये खाता में गया और इस लोग का मतलब कि ऐसा आश्वासन है कि अगर काम अच्छा होते रहे तो 2-2 लाख रुपये लमसम जाएगा। उनका विकास होगा, जब विकास होगा तो उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे, सारा चीज़ बनेगा वगैरह। तो इस सरकार में तो सारा लाभ ही लाभ है। नबीनगर से आनंद परिवार का क्या रिश्ता रहा है? नबीनगर से आनंद लवली जी का बहुत 1995 से रिश्ता रहा है। उस समय बहुत कम समय के लिए यहाँ के विधायक रहीं, लेकिन जो उनका कार्य रहा वो सराहनीय रहा। लोग कहते हैं कि जीतने के बाद नहीं है, फिर दोबारा जीतेंगे तो क्या गारंटी है कि आएंगे? जीतने के बाद बराबर आना जाना इन लोग का संपर्क रहा है और रहेगा, और रहने के कारण ही तो चुनाव में आए। यहाँ से जनता इनका इतना प्यार और स्नेह देता है को वे कभी बुला नहीं पाएंगे। स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि ये बाहरी हैं, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 आदमी जो पार्टी के नेता हैं, जो विपक्ष में हैं, वही बोलेंगे। इनका कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे। एनडीए का जो दल है, कार्यकर्ताओं के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। एनडीए कार्यकर्ता कोई विरोध नहीं कर रहा है, यह अफवाह है। और धीरे धीरे दिन मैंने समय सुबह से शाम होते होते दिन प्रतिदिन सैलाब हम लोग के तरफ बढ़ रहा है। क्या माहौल है? माहौल 100% चेतन जी के तरफ है। आप जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ स्तर पर क्या स्थिति रहेगा चुनाव का?
बहुत बहुत सुंदर बात है सौरभ जी, आपको लाइव होने का बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। इस चैनल के माध्यम से आप आए हमारे पास इस सवाल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बूथ स्तर के बात आपने कह रहा है तो बहुत सुंदर है। बूथ इधर उधर कभी होने वाला नहीं है। बूथ तो हम लोग मान लीजिए कब्बे से हम लोग मजबूत किए हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि घाव तो है, लेकिन बहुत सुंदर बात है कि नेता और बेटा घर का चीज़ नहीं है, लोटा और बेटा बाहर ये सुंदर लगता है, समझे कि नहीं। जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा नाराजगी जताया गया। अरे भैया, मेरे कहे के मतलब है कि घाव जख्म ताज़ा है तो धीरे धीरे ठीक होगा। और कहने का मतलब है कि भाव से ही भोजन होता है और भाव से ही भजन होता है, नहीं तो दर्द तो है लेकिन ठीक हो जाएगा दर्द। मान लीजिए भाव देंगे और हमको पार्टिए जब भेजा है वहाँ से चेतनानंद जी को, तो उसमें हम लोग किंतु परंतु क्या बात है। नाराज लोगों को समझाने में कहाँ तक सफल होइएगा? अरे 100 में 100, 101 से 110 हो जाएंगे हम लोग समझाने में, इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। किस विकास के मुद्दे को लेकर चेतनानंद यहाँ चुनाव मांगेंगे? पहले तो सौरभ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समझा इस लायक। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, लवली जी की जब बात आएगी तो 1995 में जो आई थी, तो उसके बाद उन्होंने जो विकास किया, और यही चंद्रगढ़ पंचायत में महसू में उन्होंने जो पुल बनाया, उसके बाद आज तक उस पुल में बहुत से विधायक आए, वीरेंद्र सिंह भी आए, डब्लू सिंह भी आए, लेकिन आज तक उस पुल का दूसरा निर्माण नहीं हुआ। और आज के डेट में वो पुल ढह गया है, जाने आने की इतना तकलीफ है, उसके बाद भी आज तक उस पुल को बनाने में कोई सक्षम नहीं हुआ। और आज के डेट में हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि ये एक नेता हम लोग के मिले हैं, आनंद मोहन जी, और उनका बेटा चेतन आनंद जी जो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, जो आज के डेट में आए हैं। और वही सौभाग्य होगा कि वो पुल बनेगा महसू में और हमारे चंद्रगढ़ में विकास होगा। माध्यम से सारे लोग को जानकारी दे दीजिए कि यही हम लोग के जननायक होंगे और यही हम लोग के कर्म क्रिया होंगे, सब करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। इसलिए कि ये बाकी लोगों में कोई दमखम नहीं है, सब लोग आए हैं अपना अपना भंजा के चले गए हैं। ये आनंद मोहन जी हम लोग के नबीनगर के कल्याण करेंगे, दूसरा में कोई सक्षम नहीं है, दूसरा कोई सक्षम में नहीं है। हमसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नबीनगर की जनता समझ ले कि ये नबीनगर विधानसभा को जो है कल्याण करने वाला कोई नहीं, वो आनंद सिंह का ही परिवार होगा। जो चेतनानंद विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं वही आपको क्रियाकलाप करेंगे और समूचा विकास के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के लोगों में नाराजगी है, कैसे देखिएगा इसको? पहला चीज़ तो सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग का कुछ मैंने कहने का मौका मिल रहा है, यह बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी बात है कि उम्मीदवार के लेकर लोगों में जो नाराज़गी जताया जा रहा है, मैं लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि जिस उम्मीदवार को लेकर यहाँ नाराज़गी जताया जा रहा है, वो उम्मीदवार को टिकट भी नहीं मिला और विपक्ष में भी जो है से हम लोग के माने 48 घंटा अब समय बच रहा है और उनको अभी टिकट कन्फर्म नहीं है। उस उम्मीदवार पर हम लोग क्या विकास लेकर यह नबीनगर के जनता हम लोग चले, उम्मीदवार पर क्या बात हम लोग करें। बहुत सुंदर उम्मीदवार हम लोग मिले हैं, जो एक उम्मीदवार के साथ 2 सांसद फ्री, एक डॉक्टर फ्री, और बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग नबीनगर के विकास होगा, यहाँ अनुमंडल बनेगी। नबीनगर विधानसभा में चेतन आनंद को आप कैसे देखते हैं? नबीनगर विधानसभा में इनकी उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी विरोध जताया जा रहा है, क्या स्थिति रहेगा? स्थिति बहुत सुंदर रहेगा। ऐसा उम्मीदवार बहुत खोजने से हम लोग के मिला है। हमें जनता में बहुत प्रसन्नता है। जो थोड़ा बहुत विरोध है उसको भी सलटा लिया जाएगा और सब एक हो करके हम लोग
चेतन आनंद जी को जिताने का काम करेंगे, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। क्या स्थिति रहेगा इस बार? स्थिति बहुत सुंदर रहेगा। बताया जा रहा है कांटे की टक्कर होगा, कोई कांटे का टक्कर नहीं है। अभी इनको तक हार का सामना करना पड़ेगा। अभी तक उम्मीदवार के ही पता नहीं है, तो फिर उसमें लेकिन परंतु क्या है? कोई लेकिन परंतु नहीं है। हम लोग 100% 120% जीत की ओर अग्रसर हैं। आज जब आए थे, लोग के लालसा था कि एक बार फिर आते नबीनगर से चुनाव लड़ने के लिए, और वो लालसा यहाँ के जनता को पूर्ण हुआ है। ये लोग बहुत उत्साहित हैं।